नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां एक तरफ 3 चेहरे अहम बताए जा रहे हैं, वहीं लगातार एक पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और सिंधिया, इन 3 चेहरों पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ लिया जाता है। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जो है पिछली बार का अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो कमलनाथ की सरकार गिरा देते हैं। लेकिन अहम सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान में से भारतीय जनता पार्टी को किसी को सीएम चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर वो आज सीएम है तो सिर्फ सिंधिया की वजह से। वहीं कमलनाथ ने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो है कांग्रेस के द्वार बंद कर दिए, साफ तौर पर कह दिया क्योंकि कोई तोप नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी का अहम फैसला क्या होगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या लगता है आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या भारतीय जनता पार्टी आगे रख सकती है इस बार? देखिए, बिल्कुल उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी को जीतना भी बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस इससे पहले हालांकि वो जीती थी लेकिन सरकार गिर गई, और वो किसके वजह से गिरी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही गिरा। और ऐसे वक्त में अगर बीजेपी उनको तवज्जो नहीं देती है, उन्हें आगे नहीं करती है और इस बार अगर सीएम का चेहरा नहीं बनाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो बड़ा खेला कर जाएंगे। तो इस बात का डर बीजेपी को लगा हुआ है कि जो कांग्रेस की सरकार गिरा सकता है वो हमारी सरकार बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पर ये उठता है कि जैसे आपने कहा कि सीएम फेस बनाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान लगातार इंस्टाग्राम पर जो है 1-2 घंटे का लाइव कर रहे हैं, भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, वागेश्वर धाम भी पहुंचे थे, लगातार यहाँ पर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। हालांकि इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आज वो सीएम है तो सिर्फ सिंधिया की वजह से हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना देती है तो शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान राजनीति से संन्यास ले लेंगे? बिल्कुल नहीं माफ़ कीजिए, राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बीजेपी सीएम का चेहरा बनाती है तो यहाँ पे आके देखिए उनके पार्टी का खेल है, और यहाँ पे यही तो पता चल जाएगा कि कौन अपने लिए सोच रहा है और कौन पार्टी के लिए सोच रहा है और कौन देश की जनता के लिए सोच रहा है। मुझे लगता है कि देखिए सीएम शिवराज अगर वाकई में उतना उनमें गुण होता तो जनता उनको बतौर सीएम का चेहरा उन्हें जिता देती। तो देखिए पहले उन्होंने जनता ने वहाँ से नकार दिया, आज बीजेपी की बदौलत, बिल्कुल सही कहा आपने, सिंधिया ने इस बात को कबूल किया, उनके बदौलत वो बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ये फैसला करती है कि सिंधिया को आगे रखना है तो मुझे लगता है उनमें उसका साथ देना चाहिए, तभी तो पार्टी की तरक्की करेगी, नहीं तो फिर राजस्थान वाले हाल हो जाएंगे। पिछली बार आपने देखा कि 2 पार्टियों में जो है लड़ाई हुई, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल करते हैं वही होगा? क्योंकि आपने देखा कि गुजरात में क्या हुआ, सेंधमारी की, हिमाचल प्रदेश में भी सेंधमारी की, हालांकि कांग्रेस जीत जाती है वहां पर। दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस की सेंधमारी की। अगर यहाँ पर कमलनाथ की सेंधमारी होती है, कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी होती है, तो क्या बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा? वही बात हो जाएगी कि जैसे कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर चाहे राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, लाजमी है कि बीजेपी को फायदा होना ही है, जैसे कि गुजरात में हुआ है। क्योंकि देखिए जहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, अगर कोई तीसरे की एंट्री होगी तो एक को तो फायदा होगा यार, सिंपल सी बात है। जिसका भी केंद्र में सरकार हो उसको ज़्यादा फायदा होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी के ज़्यादा गढ़, अभी फिलहाल जो हालात हैं उस हिसाब से उनके पकड़ ज़्यादा है। राजस्थान में कांग्रेस के हैं, अब राजस्थान में अगर वो लड़ते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। तो जिसकी जहाँ सरकार है और तो वहाँ उनके चांसेस ज़्यादा बने। लेकिन आम आदमी पार्टी सामने आया था यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर। यहाँ पर कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, यानी कि कमलनाथ को ये डर था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर घर वापसी करती, क्योंकि आपने देखा कि सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, राहुल गांधी की तारीफ की थी, तो ऐसा कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए। क्या लगता है कि क्या यहाँ पर डर था कमलनाथ को कि अगर सिंधिया वापसी करेंगे तो फिर से जो है यहाँ पर सिंधिया को सीएम बना दिया जाएगा? नहीं, देखिए डर तो है ही, लेकिन कांग्रेस किस सूरत में या किस चेहरे को दिखाकर करेगी। और दूसरी बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस मुँह से जाएंगे, क्योंकि गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, एक दूसरे पर गाली गलौज हुई, एक दूसरे पर लड़ाई हुई। और मुझे नहीं लगता कि सिंधिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी, केंद्र में मंत्री बना दिया, उनके बेटे को कई जगह जो है बड़े पद पर भेज दिया। इसके बावजूद अगर वो कांग्रेस में जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका छवि खराब होगी। अगर लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश का चुनाव सक्रिय इसलिए
इसलिए नजर आता है क्योंकि लगातार 3 चेहरे अहम बताए जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान। मेरा सवाल प्रांसी से रहेगा यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान जो एक चीज़ को एक्सेप्ट करते, इस बात को एक्सेप्ट करते कि अगर आज वो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि 15 साल उन्होंने मध्य प्रदेश की जो है सियासत में कुर्सी को संभाला, इसके बावजूद भी सिंधिया को अहम चेहरा बता रहे हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने सिंधिया को सीएम बना दिया तो शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? देखिए, सिंधिया को बनाने के अभी कोई भी पूरे चांसेस नहीं बताए जा रहे हैं। खुद सिंधिया भी यही चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री पद के लिए होने चाहिए और उनसे बेहतर मुख्यमंत्री यहाँ पर कोई नहीं हो सकता, ये सिंधिया के मुताबिक है। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही सिंधिया ने ये बयान दिया था और शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सिंधिया की बदौलत वह मुख्यमंत्री बने हैं। जाहिर सी बात है, ये बात कहना यहाँ पर इस वजह से रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कमलनाथ की सरकार 15 महीने में गिर गई। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए कि उनकी जो सरकार गिरी थी वो इनके अहम और अहंकार की वजह से गिरी थी, ना कि हमारी वजह से। लेकिन सिंधिया की बदौलत वह चुनाव में जीत हासिल किए थे, क्योंकि सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है कि सिंधिया जिस पार्टी में होते हैं वो पार्टी जीत हासिल ही कर लेती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सिंधिया इस वक्त ग्वालियर चंबल संभाग पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति रही है, यहाँ पर प्रत्याशियों को पहले से ही आगे कर दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिससे कि 6 महीने में फीडबैक लिया जा सके और कांग्रेस पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ सके। अब देखेंगे कि आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से जीत हासिल करती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हो गया, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब यहाँ पर एक बार फिर से दावा किया जा रहा है। जयराम रमेश यहाँ पर बता चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी अब चल रही है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से अब शुरू होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब इस यात्रा का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर देखा जाए तो कमलनाथ की जगह जगह पोस्टर भी लग रहे हैं, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान संभाल रहे हैं। और सबसे अहम सवाल मेरा यहाँ पर कशिश से रहेगा कि वो किस तरीके से देखती है कि क्या कमलनाथ मजबूत चेहरा है, क्या कमलनाथ अपनी दम पर पूरा चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो कमलनाथ जो है किसी को शामिल करवाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, जगह जगह उनके पोस्टर हैं, उन्हीं का अधिवेशन चल रहा है, वही जो है लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या कमलनाथ अपनी दम पर चुनाव जितवा देंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं, ये बात साफ तौर पे मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जब चुनाव जीत हासिल हुई थी, आप भले ये कह लीजिए कि सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन आप सिंधिया को हटा के उनके काम को देखिए। वो जगह जगह गए, उन्होंने जगह जगह लोगों से मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की और उसका यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला था और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब भले ही यहाँ पर सिंधिया की जगह वो कोई और करता तो यहाँ पर उसकी वजह से जीत हासिल होती। कमलनाथ ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले बयान आए थे कि कमलनाथ शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद खबर आती है कि शायद उनके चेहरे पर ही चुनाव होगा। तो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कंफ्यूज बैठी है, उन्हें खुद नहीं मालूम यहाँ पर कि किसको आगे करना है, किसको यहाँ कौन चेहरा यहाँ पर बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि कमलनाथ अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पर देखा जाए तो कमलनाथ जी हाँ अहम चेहरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, ऐसा कशिश का कहना है। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कब होगा, क्योंकि लगातार ये चीज़ देखी गई है कि कांग्रेस पार्टी अपनी कंफ्यूजन के कारण, अपनी रणनीति के कारण पीछे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और बीजेपी का अगला सीएम कौन होगा, ये देखना होगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।